या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं त्यांचं बुधवार को मनापासून एनसीपी के अभिनंदन कार्यक्रम में बात करते हुए महाराष्ट्र के नेता विपक्ष अजित पवार ने कहा कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मंच पर शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में अजित पवार ने ये बात कही। मला विरोधी पक्ष नेत्यामध्ये फार काही इंटरेस्ट नव्हता। मुझे विरोधी पक्ष नेता में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विधायकों ने दस्तखत किया और वरिष्ठ नेताओं के कहने पर मैं विरोधी पक्ष नेता बना। कुछ लोगों का कहना है कि मैं सरकार पर सख्त नहीं रहता। अब क्या मैं इनके गर्दन को पकड़ूं? मुझे लगता है अब आपको मुझे इससे मुक्त कर संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पण म्हणलं आता बास झालं, मला त्याच्यातनं मुक्त करा आणि संघटनेची जबाबदारी द्या। अजित पवार के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बोले, लेकिन उन्होंने अजित पवार की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। बीते कुछ दिनों में अजित पवार पार्टी के भीतर कई नाटकीय घटनाओं के गवाह रहे। जब ये अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तभी पहले शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया और फिर बाद में सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इशारा कर दिया कि अजित पवार को ऊपर की पोजीशन नहीं मिलने वाली है। अब अजित पवार ने दांव चला है और इस पर बीजेपी के नेता बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अंतर्गत मुद्दा है। यह उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। एनसीपी में कोई भी किसी पद पर काम कर सकता है। अजित पवार एनसीपी के एक प्रभावी नेता हैं। योग्य विचार राष्ट्रवादी कांग्रेस करे। एक और विपक्ष पटना में बैठक करने जा रहा है और दूसरी ओर उनका ये आपसी मनमुटाव और मोदी जी के सामने लड़ने के पूर्व उनकी हारी हुई मानसिकता अलग अलग दलों के नेताओं के बयानों से सामने आ रही है। चाहे वे कुछ भी करें, देश की जनता ने यह सुनिश्चित किया है, मन बनाया है कि पुनः एक बार 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के बावजूद अजित पवार जब पार्टी में लौटे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन फिलहाल पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसका असर अजित पवार को 2024 में चुनाव के समय झेलना पड़ सकता है। ऐसे में अजित पवार अपने कद को बरकरार रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। अजित पवार मन ही मन सोचता है कि ही इज द केपेबल लीडर फॉर दैट। शरद पवार is a mobilizer of sorts at the national level. Correct. Supriya is focusing on national level, focusing mainly on her constituency बारामती. उनका पूरा राज्य में पहुंच नहीं है, तो who remains? It is अजित पवार। तो कल का जो ओवरऑल जो उसका भाषण का जो अगर तथ्यांश किया जाए तो यही आता है उभर के कि अजित पवार wants to get into actual politicking and politics. सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जहां शरद पवार ने यह बता दिया कि उनके बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, तो वहीं अजित पवार अपने आप को मजबूत करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से बार बार अजित पवार और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें आती हैं, उसे देखते हुए क्या शरद पवार अजित पवार की इस मांग को मानेंगे? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहत मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।